अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? तो गाइस हम आए हैं नसीर कैनाल पर आपको से जुड़ी हुई एक कहानी और एक ऑफिसर का किस्सा भी बताएंगे जो आज की ऑफिसरों के लिए एक मिसाल भी है। कहानी कुछ इस तरह की है कि मैं 1952 में इस नसीर कैनाल से पहली जो या कोई नाइंसाफी कहेंगे उससे हुई थी। वैसे तो ये 1932 में बना था, ब्रिटिश दौर में, अंग्रेज दौर में, लेकिन उसके बाद 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो 52 में जो एक आरई था जिसका नाम नंबरदार था, तो उसकी जो जमीन थी वो थी बड़ो शाख पर, केनाल से छोटा सा केनाल शाख पर थी, उसके एंड में जो वाटर कोर्स था उस पर थी। तो उसने एक दिन देखा कि भाई वाटर कोर्स के एंड में पानी नहीं आ रहा, शाख के एंड में पानी नहीं आ रहा, तो हो सकता है आगे चल के पता नहीं क्या हो जाए। तो उसने क्या किया कि 52 में उसका सीएम सिंह एक दोस्त था, वो क्लास फेल होता, तो वो उसके पास गया था, बोला कि मुझे जो है नसीर कैनाल से एक डायरेक्ट वाटर कोर्स चाहिए। सीएम साहब ने कहा कि भाई इसकी तो मंजूरी नहीं मिल सकती क्योंकि ये तो कानून में ही नहीं है। बोला जी अगर कानून में होता तो मैं आपके पास नहीं आता, लेकिन कोई भी जुगाड़ करो, लेकिन मुझे नसीर कैनाल से डायरेक्ट वाटर कोर्स चाहिए। ये 1952 का दौर था। तो सीएम साहब ने से जिद की थी उसने, तो सीएम साहब ने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं मान रहे तो ऐसा करो कि जमीन के कागजात लेकर आओ, तो फिर मैं कोई जुगाड़ ढूंढता हूँ। तो उसने इधर उधर से जो आसपास की जो जमीनें थी, तो तकरीबन कहते हैं कि 1200 एकड़ के जो जमीन के कागजात थे वो लेकर सीएम साहब के पास पेश हुए, उनको दिए। सीएम साहब ने भाई मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद ये यहाँ के इंजीनियर साहब थे, उस वक्त के जो इंजीनियर साहब थे, उसने यहाँ पर आकर मना कर दिया कि भाई मैं वाटर कोर्स निकालना नहीं दूंगा। जब ये बात हाफिज नंबरदार को पता पड़ी तो उसने फिर सीएम से जाकर राब्ता किया, उसने मिला कि तो भाई इंजीनियर साहब तो मना कर रहे हैं। तो उस वक्त के सीएम साहब ने इंजीनियर से राब्ता किया कि सर अपने दौर के हिसाब से किसी हवाले से राब्ता किया और इंजीनियर से ये बात की। तो इंजीनियर साहब ने वहाँ पर लिखत में दिया या उन्हें बताया कि सर ये इतना बड़ा कैनाल है, अगर टूट गया तो इसका पानी कौन संभालेगा। तो ये बात सीएम साहब ने फिर जो अपने दोस्त को बताई कि भाई ये बात हो रही है, इंजीनियर साहब ये किस्सा बता रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, अगर ये कैनाल टूटेगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मेरे बंदे जो हैं 24 घंटे चौकस रहेंगे, निगरानी करेंगे, आप जो है सो मंजूरी दे दें, बस इंजीनियर साहब को कह दें कि काम स्टार्ट कर दे। तो इंजीनियर साहब तो भाई मुलाजिम थे, तो आखिरकार उसे हुक्म मानना पड़ा। तो जो वाटर कोर्स बनना शुरू हुआ, तो जब वाटर कोर्स बना, कहते हैं कि जब वाटर कोर्स बनने के बाद पानी बहकर शुरू हुआ तो इंजीनियर साहब ने जो है ना रोना शुरू कर दिया था, अपना सर भी पकड़ कर रोने लगा के। तो लोगों ने पूछा कि सर ऐसा क्या हो गया कि आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो बोला कि इस कैनाल के मुस्तकबिल को सोच कर जो है ना मैं रो रहा हूँ, या मेरी जो आंखों में आंसू आ गए। तो लोगों ने पूछा कि सर क्या होगा इस कैनाल के मुस्तकबिल के साथ, पर ऐसा क्या होगा जो आप ऐसे अफसरदा या दुखी हो गए। तो उस वक्त के इंजीनियर साहब ने बताया कि ये अब शुरुआत हो गई है और इसने 1200 एकड़ पर जो है एक डायरेक्ट वाटर कोर्स निकाला है। आगे जो मुस्तकबिल में पता नहीं कितने इस कैनाल से डायरेक्ट वाटर कोर्स निकलेंगे, और इस कैनाल की जो मौजूदा जो इस वक्त की मस्तियाँ हैं वो मुस्तकबिल में नहीं रहेंगी, आइंदा आने वाले वक्त में नहीं रहेंगी। आज हम इसी नसीर कैनाल पर खड़े हुए हैं और हम आपको ये नसीर कैनाल दिखा रहे हैं। वाकई भी उस वक्त के इंजीनियर साहब की ये बात आज बिल्कुल ही सही साबित हुई कि आज नसीर कैनाल की वो मस्तियाँ नहीं रही जो बचपन में हमने देखी थी, और जो उससे पहले जो हमारे बाप दादा हमें बताया करते थे कि इसकी मस्तियाँ इतनी थी होती थी कि इसमें कश्तियाँ चलती थी। लेकिन हमने जो बचपन में देखी थी तब पुलें वगैरह तो होती थी, कश्तियाँ तो नहीं चलती थी, लेकिन ये हमें याद है कि इसका पानी इतनी तेजी से बहता था कि इससे क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था।